भारत पर आतंकवादी हमला, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या और अब दुनिया के शक्तिशाली देशों की आवाजें भारत के साथ खड़ी हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न सिर्फ समर्थन जताया बल्कि खुलकर यह कह दिया है, आतंक के इन गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी और वो भी ऐसी सजा जो आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी जियोपॉलिटिकल शो में, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरों के पीछे छिपा सच और उन घटनाओं की गहराई जो देश की दिशा तय करती है। आज हम बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के उस शक्तिशाली बयान की, जिसने भारत के आतंक विरोधी अभियान को नई ताकत, नया विश्वास और नई वैश्विक मजबूती दी है। यह हमला सिर्फ निर्दोष लोगों पर नहीं था, यह हमला भारत की संप्रभुता, हमारी अखंडता और हमारे शांतिप्रिय समाज के मूल पर किया गया एक कायरतापूर्ण हमला था। आतंकियों ने जिस बर्बरता और वहशीपन से हमला किया, वह इस बात का पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अब भी भारत को अस्थिर करने की साजिशों में खुलकर लगा हुआ है। इस हमले के तुरंत बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, एक कदम जो न सिर्फ दोस्ती का प्रमाण था बल्कि वैश्विक समर्थन का भी प्रतीक था। मेया के अनुसार पुतिन ने न सिर्फ इस हमले की कठोर शब्दों में निंदा की बल्कि बिल्कुल साफ साफ कहा, इस हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए, कोई भी उन्हें बचा नहीं सकेगा। रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की होती है तो वह भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है, बिना किसी शर्त के। इस महत्वपूर्ण बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत रूस के बीच स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और भी गहराई से मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई, एक साझेदारी जो सिर्फ रणनीतिक नहीं, ऐतिहासिक भी है। यह केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं था बल्कि एक स्पष्ट संकेत था, भारत और रूस अब मिलकर आतंक के खिलाफ वैश्विक रणनीति बनाने और लागू करने को पूरी तरह तैयार है। पुतिन का यह बयान सिर्फ भारत के लिए समर्थन नहीं है, यह पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट और तीखा चेतावनी संदेश है कि अब कोई भी आतंक का साथ देगा तो बच नहीं पाएगा। जिस तरह रूस ने अपनी धरती पर आतंकवाद को जड़ से मिटा देने की जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, वही भारत को भी और आक्रामक और निर्णायक कदम उठाने की प्रेरणा देता है। अब सवाल यह है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत को और भी ज्यादा मजबूती से समर्थन मिलेगा? क्या अब रूस के बाद दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र भी खुलकर भारत के साथ खड़े होंगे? रूस आतंकवाद के खिलाफ अपने कड़े और निर्णायक रुख के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। चाहे चेचन्या की खूनी लड़ाई हो या फिर सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ घातक हमला, रूस ने आतंकवादियों के खिलाफ कभी न नरमी दिखाई, न ही पीछे हटने का कोई रास्ता चुना। पुतिन की यह नीति जीरो टॉलरेंस की जीती जागती मिसाल है, और अब जब उन्होंने भारत में हुए पहलगाम जैसे हमले की तीव्र प्रतिक्रिया दी है तो यह दिखाता है कि वह भारत की सुरक्षा और संवेदनाओं को कितना गहराई से समझते हैं। यह एक बड़ा और साफ कूटनीतिक संदेश है। भारत के दुश्मनों को अब केवल भारतीय सैनिक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी जवाब देने को तैयार हैं। भारत आज दो मोर्चों पर एक साथ निर्णायक युद्ध लड़ रहा है, एक ओर सीमाओं पर सैन्य स्तर पर और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक स्तर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब आतंक का जवाब सिर्फ निंदा और वार्ता से नहीं, सीधी कार्रवाई से दिया जाएगा। भारत और रूस के रिश्ते केवल रक्षा सौदों, मिसाइल समझौतों या हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता है विश्वास, भरोसे और ऐतिहासिक साथ का। यह वो दोस्ती है जिसने वक्त बेवक्त हर संकट में एक दूसरे का हाथ थामा है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के हितों की बात हो या पाकिस्तान के खिलाफ भारत की आवाज को समर्थन देना हो। विक्ट्री डे की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देना और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित करना, यह दर्शाता है कि यह रिश्ता सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक भी है। भारत की जनता अब केवल बयानबाजी या निंदा से संतुष्ट नहीं होती। भारत की जनता अब ठोस जवाब चाहती है, निर्णायक, सीधा और असरदार। जब पुतिन जैसे विश्व नेता भारत के साथ इस तरह खड़े होते हैं तो यह केवल कूटनीति नहीं, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक और नैतिक समर्थन होता है जो भारत सरकार को निर्णायक कदम उठाने के लिए वैश्विक सहमति और हिम्मत देता है। रूस जैसे शक्तिशाली देश का समर्थन इस लड़ाई को सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं रहने देता बल्कि इसे वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक साझा लड़ाई बना देता है। यह समर्थन भारत को यह स्पष्ट रूप से बताता है, तुम अकेले नहीं हो,
दुनिया तुम्हारे साथ है। अब देखना यह है कि भारत इस हमले के जवाब में क्या ठोस कदम उठाता है। क्या पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब किया जाएगा? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या रूस का यह बयान पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बढ़ाएगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज भी इस लड़ाई का हिस्सा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप जुड़ सके हिंदी जियोपॉलिटिकल शो के हर महत्वपूर्ण विश्लेषण से। जय हिंद।